सोफा भी है ना हमने आज रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर हम सब उपस्थित हुए हैं। और आज की उपस्थिति का कारण है कि आगामी समय में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का जो लगभग 6 दिन तक चलने वाला उत्सव है, 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है, वो भव्य और दिव्य है। इस वर्ष 2025 और नए कीर्तिमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए यह बुंदेलखंड का 6वां कन्या विवाह महामहोत्सव होगा, जहां तक हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है। इस बार का कन्या विवाह उत्सव 19 तारीख से प्रारंभ होगा। 19 तारीख को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा पूरे गांव में पहुंचेगी और पूरे गांव के देवी देवताओं को निमंत्रण देते हुए कलश यात्रा का विराम बागेश्वर धाम पर आकर के होगा। और कलश यात्रा के विराम के साथ ही 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों के वाचन का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के वाचन का अनुष्ठान जैसे ही प्रारंभ होगा, उसके साथ ही वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में छतरपुर जिले में पीले चावल देकर के घर घर आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। दीनहीन निराश्रित बेटियों के विवाह का आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। और आगामी समय में 23 फरवरी को होने वाले कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास भूमि पूजन का आमंत्रण पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के जगह जगह मंडलों के द्वारा बागेश्वर धाम परिवार के द्वारा भेजा जा रहा है। इसी चर्चा को सब तक पहुंचाने के लिए आज की पत्रकार वार्ता रखी हुई है, जिसमें पूरे भारत के बागेश्वर धाम के सभी मंडल पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम का शिष्य परिवार पहुंच रहा है। लगभग 3000 से 5000 परिकर इसमें आयोजन में मंडल सेवादार सेवा करेंगे। और इस आयोजन में लगभग 10 पार्किंगें रखी जाएंगी। 6 से 10 पार्किंग होंगी, जिसमें लगभग 3 पार्किंग गंज टावर वाला जो मेन रोड है, जो मेन हाईवे 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, वहां से होगी। और लगभग 3 पार्किंग, 4 पार्किंग कौड़ा रोड जो लखेरी तरफ से, गंज की तरफ से आता है, वहां पर रखी जाएंगी। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में टेंट लगाया जाएगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था होगी। उसके ठीक सामने लगभग 12 से 15 एकड़ के एरिया में अन्नपूर्णा भंडारा का प्रसाद और 251 मंडप लगाए जाएंगे, जहां 26 फरवरी को निराश्रित, मातृ पितृहीन, दीनहीन बेटियों का विवाह कराया जाएगा। भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम तीर्थ ऐसा है जहां से पूरे देश में एक संदेशा दिया जा रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी उद्देश्य को लेकर 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसके 251 मंडप होंगे, वो अलग अलग होंगे। घराती और बराती आएंगे। वर पक्ष और कन्या पक्ष में किसी को कुछ भी सहयोग नहीं लगेगा। संपूर्ण उपहार सामग्री भंडारे का व्यय, पूरी व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और हमने अपनी साल भर में की हुई कथाओं से जो हमें मिला उसके द्वारा कराया जाएगा एवं दान पात्र में आए हुए राशि से कराया जाएगा। 251 कन्या विवाह उत्सव में बेटियों का चयन हो चुका है। उनके नामों की घोषणा की जा चुकी है। उन नामों की घोषणा में प्रथम प्राथमिकता मातृ पितृहीन निराश्रित बेटी को दी गई। द्वितीय प्राथमिकता मातृहीन अथवा पितृहीन बेटियों को दी गई। तृतीय प्राथमिकता निराश्रित अर्थहीनों को दी गई, जिसकी जांच समिति ने भी किया, वहां के सरपंच से भी पता किया और इसके बाद उनके नाम का चयन। बहुत पात्र ऐसी फार्म बेटियां थी जिनके नाम रखे जाने चाहिए थे, परंतु सामग्री, आर्थिक और समय के कारण जो सामर्थ्यता नहीं थी, इसलिए जितनी सामर्थ्यता थी, जितना संकल्प था, उस संकल्प को पूर्ण किया गया। इस वर्ष का जो उत्सव है बुंदेलखंड का, यह 6वां कन्या विवाह महोत्सव इसलिए भव्य है क्योंकि कई दिनों से हम एक बात बोल रहे हैं
कि यहाँ पर बुंदेलखंड के जो 17 जिले हैं, 16-17 जिले, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर हो ताकि पलायनवाद घटे और आर्थिक हीनता घटे और लोग उच्च कोटि के चिकित्सकों का परामर्श पाकर के निरोगी काया पा सकें। अभी तक पूरे दुनिया में बड़े बड़े मंदिर बने जो लाखों करोड़ों के मंदिर हैं और अभी तक बड़े बड़े हॉस्पिटल पूरी दुनिया में बने, लेकिन एक नवीनता रही उनमें कि मंदिर रहे हैं पर अस्पतालों में मंदिर रहे। हमने प्रण लिया है कि अब जो भी हम कथा करेंगे, जो भी हमें चौधरी मिलेगी, जो भी हमें सहयोग मिलेगा, अब हम उस कथा की दक्षिणा को कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में एवं संचालन में लगाएंगे। तो अभी तक अस्पतालों में मंदिर देखे, अब भारत के बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम के लाखों लोगों के सहयोग से पहली बार नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिर में अस्पताल, अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। ये बड़ा नवीन होगा और पूरे देश के मंदिरों के लिए एक नई दिशा होगी और हिंदुओं के लिए मंदिरों से, सनातन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का एक नया रास्ता मिलेगा। उस हॉस्पिटल का निर्माण 4 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 बेड का और द्वितीय चरण, तृतीय चरण करते हुए उसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने की हमारी विचारधारा है। अगर शरीर रहा, भगवान की कृपा रही, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। करने कराने वाली तो बालाजी है। अभी कुछ कह दें, कल कुछ हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, उनके भरोसे वही करवा रहे हैं। लेकिन ये जो बिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए ये सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी सौगात है। उसमें हम एक टीम गठित करेंगे जो पात्र अपात्र निर्धनता का चयन करेगी। उनका इलाज का खर्च बागेश्वर परिवार करेगा। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो उसमें अपना पे करके निम्न शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क पर इलाज पा पाएंगे। हाई फैसिलिटी, आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणक चिकित्सक, भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे और वो पेड होंगे। साथ ही वर्तमान समय में हमारी इसके संचालन के लिए बागेश्वर जन सेवा समिति के साथ साथ मेदांता ग्रुप से जो हमारा अनुबंध हो रहा है, उसमें उन्होंने एक लेटर हमको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया है। उसको हम आप सबको सर्कुलेट भी कर सकते हैं कि हॉस्पिटल की फाउंडेशन का काम होने के बाद में, हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर का काम होने के बाद में संपूर्ण गतिविधियों में मेदांता ग्रुप अपना दायित्व निभा करके संचालन में सहयोग करेंगे। अब सबसे बड़ा इतिहास जो लिखा जाना है, जिसके लिए हमने आपको बुलाया, वो ये है कि बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार तो है हॉस्पिटल। इससे बड़ा कुछ नहीं। पहला उपहार तो बेटियों का विवाह। अब बेटियां बुंदेलखंड में नहीं बन रही, भले ही 200 परिवार के लिए नहीं बन रही, पर ये भी बड़ी बात है। और ये सबसे विचित्र बात ये है कि साल भर की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा, तो निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ी सौगात बागेश्वर बालाजी की। लेकिन अब इस द्वितीय सबसे बड़ी सौगात कैंसर हॉस्पिटल के रूप में हमारे छतरपुर के लोगों को, बुंदेलखंड के 16-17 जिलों को मिल रही है। और छोटे से आमंत्रण को सबसे बड़ी बात, भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें देखा जाता, जो वर्तमान समय में विश्वामित्र के भारत में रहकर विश्वमित्र की भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने वो सहज हैं, सरल हैं। हमने साधारण सा आमंत्रण दिया और उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया, प्रशासनिक रूप से लेटर भिजवाया और हमको जो सूचना मिली, पूरे बुंदेलखंड के 17-18 जिलों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम पूरा बुंदेलखंड तैयारियों में जुट गया है, बागेश्वर परिवार जुट गया है। 23 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का बागेश्वर धाम आने का कार्यक्रम भूमि पूजन शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल के में प्रस्तावित हो चुका है, जिसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न भी हैं, तैयारियों में भी जुटे हैं और हम बहुत साधुवाद भी उनको दे रहे हैं। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 15,000 शिष्य, परिकर दीक्षित शिष्य इसमें जगह जगह पीले चावल बांट रहे हैं। सभी जगह के मंडल जगह जगह पीले चावल बांट रहे हैं। और हमारी 23 फरवरी की जो प्रधानमंत्री को जब बुंदेलखंड की धरती में, बुंदेलखंड का हृदय जिसे कहा जाता, बागेश्वर धाम पे वो आएंगे, तो हम सब लाखों लोग पूरे बुंदेलखंड वाले उनको धन्यवाद करेंगे कि आप आए
इससे हम सबका गौरव बढ़ा। बुंदेलखंड वालों के प्रति आपका जो प्रेम है वो अद्भुत है। इसके लिए देश के यशस्वी माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री को हम सब धन्यवाद देंगे। इसकी तैयारियों में हम सब जुटे हैं और वो 23 फरवरी को बालाजी का दर्शन करने के बाद उसका पूजन करेंगे। इसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पूज्या दीदी माँ रितंबरा जी कथा करेंगी। 3 दिन तक यह कथा चलेगी। रोज प्रतिदिन एक न एक कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को खेसारी लाल यादव जी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ CW की तरफ से प्रेजेंट करने वाले अपने वरिष्ठ बल पौरुष के बल पर जिन्होंने अमेरिका के WWE के उस आयोजन में उन्होंने बड़े बड़े रेसलर को हराया है, ऐसे खरी जिन्हें कहा जाता है, जिनकी हाइट लंबी है, कद लंबा है, काठी लंबी है, तो उनको वो हमारे बहुत प्रिय हैं और उनसे बड़ा हमारा अपनत्व है। हमने कहा कि आपको कन्या विवाह में आना है, उन्होंने कहा गुरुजी हम ऐसे नहीं आएंगे, इस बार फाइट रखेंगे, बुंदेलखंड के लोगों को अमेरिका वाली फाइट यहीं पर दिखाएंगे। 24 तारीख को उनकी फाइट रखी है, उसमें बहुत रेसलर आ रहे हैं, केवल पुरुष ही नहीं, खेल जगत को प्रोत्साहित करने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 24 तारीख को एक 2 घंटे का लगभग का कार्यक्रम है। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के बहुत लोगों को आमंत्रण दिया गया है। 26 फरवरी को जो 251 निराश्रित बेटियां हैं, जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों के सम्मान को स्मरण में रखते हुए देश के सभी संतों को निमंत्रण पहुंचाया है। कुछ संतों की आने की सूचना प्राप्त हुई है। गरुड़ पीठ वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री गोरीलाल पीठ वाले महाराज जी के आने का सूचना मिली है। पूज्य श्री चिन्मयानंद बाबू, अन्य जितने भी हम नाम संभावित संतों की जो है ही सूची है, उसको बाद में धीरे धीरे करके बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल से अपलोड करके आप तक पहुंचा दें। उन बेटियों का भाग इस प्रकार जागा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के आप लोग हैं, लोकल के पत्रकार हैं, तो आप लोग एक खबर कई बार बहुत चलाते हैं और वो सत्य दिखाते हैं। चूंकि जो आपका धर्म है तो वो ये दिखाते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठना। ये कई बार खबरें आती हैं। हम बुंदेलखंड में रहते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बहुत तेज चोट करी। इस देश में ना कोई दलित है, ना इस देश में कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है। इस देश में सबको अपने विवाह में, अपनी उत्सव मनाने में घोड़े पे बैठने का अधिकार है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में वो भय है। उस भय से हमें लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो हमने प्रण लिया कि जो 251 निराश्रित बेटियों का विवाह जिन दूल्हों से हो रहा, उसमें से 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, 140 सब समाज की बेटियां हैं। आदिवासी समाज की बेटियों का 108 चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि ये वो परिवार है जिनको हमारे समाज में उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता, जिससे ये जल्दी ही धर्मांतरण कर लेते हैं। जो लास्ट 2 दिन पहले खबरें हमको मिली है, आप लोगों ने विश्वसनीय पत्रकार दिखाया, तो वो धर्मांतरण कर लेते हैं। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि उनकी बेटियां उनको बोझ ना करें। इसलिए उन दूल्हों को सम्मान दिलाने के लिए हम घोड़ों पर बैठा करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे और पूरे देश में बुंदेलखंड में ये मैसेज देंगे कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। और इतना ही नहीं, इस आयोजन पे मुहर तब लग गई जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रण भेजा और उन्होंने उन सभी समाज की बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन है, छठवां महोत्सव है, कन्या विवाह उत्सव है, 5 साल से बागेश्वर धाम परिवार कर रहा है और एक अनूठी पहल की है, दान बेटियों को गरीबों की बेटियों के लिए खोला, तो उनका मन गदगद हुआ। और देश की प्रथम नागरिका जो एक छोटे से समाज से आती हैं, छोटे से कस्बे से आती हैं, उन्होंने अपना विशाल हृदय दिखाया और विशाल हृदय दिखा करके तत्क्षण हमको अनुमति दी कि हम इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए 26 फरवरी को आएंगे। ये दोनों उत्सव बुंदेलखंड के इतिहास में लिखे जाएंगे और बुंदेलखंड के इतिहास में एक नवाचार होगा, बागेश्वर धाम के इतिहास में एक नवाचार होगा और भारत के इतिहास में भी एक नवाचार होगा कि पहली बार अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल है। और उनके मुंह पर तमाचा होगा जो ये कहते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है? मंदिरों से सबको फायदा है, गरीबों की बेटियों को फायदा है और जीवन देने के लिए अस्पतालों से मरीजों को फायदा है। ये पूरी देश में जब एक नया मैसेज जाएगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, हमारा जो प्रण है, भारत का प्रत्येक मंदिर इस तरफ जिस दिन बढ़ेगा, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। इसी सूचना को देने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है।
केवल कार्यक्रम से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, उस पर आप प्रधानमंत्री जी का चर्चा कार्यक्रम कितने घंटे का यहाँ पे है और कितने बजे यहाँ आएंगे? जो आज हमको प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, उनके पास में लेटर पहुंचा है, लगभग 12:50 पर खजुराहो उतरने का समय है। ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, पर फिक्स टाइम ये आया है 12:50 खजुराहो। उसके बाद से लगभग 1 घंटे बागेश्वर धाम पर रहेंगे, बालाजी का पूजन अर्चन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद में उद्बोधन दे करके और शिला पूजन करके और पूरे बुंदेलखंड को ये सबसे बड़ा उपहार सौगात दे करके फिर वो आगे के कार्यक्रम कब तक बन जाएगा कैंसर हॉस्पिटल? हम लगभग इस कैंसर हॉस्पिटल के प्रथम चरण के फेज को 2.5 से 3 साल में करके देंगे और हमें भरोसा है कि ये होगा। हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे, चूंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो हम तो जो कथाएं करते हैं उससे जो मिलेगा धीरे धीरे उसमें करते जाएंगे। भगवान ये आप सबकी मदद से एक बेटी की शादी बिल्कुल कितना दिया जा रहा? ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया गया है। सामग्रियों के उपहार सामग्री जो ली जा रही है उस हिसाब से लगभग 1-1.5 लाख में लगभग 1-1.5 लाख 1,60,000 70,000 अब अनुमान लगेगा, तो बाद में आप मिलो चुकती के बाद में बनना है। राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम कितने बजे से है और कितने देर का? महामहिम राष्ट्रपति महोदया का लेटर चूंकि सब तक पहुंच ही गया है, आप लोगों तक भी पहुंच गया है। उनका भी स्मरण में भूल गए, 12 बजे का उनका भी आने का बना है और लगभग वो तो 2.5 घंटे रहेंगी, 2.5 घंटे रहेंगी, पूजन अर्चना भी करेंगी, बालाजी के दर्शन भी करेंगी। फिर इसके बाद में ग्रीन कक्ष में कुछ देर बैठने के बाद में वरमाला कार्यक्रम देखेंगी, फिर उन पर बेटियों को आशीर्वाद देगी। इसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदया कैंसर हॉस्पिटल को लेकर महाराज जी बात कही है, कैंसर हॉस्पिटल का बजट क्या रहेगा? ऐसा कोई बजट नहीं हो, तो लार्जेस्ट है। जब मेडिकल कॉलेज बनना है तो इसका कोई बजट से काम नहीं होना, ये तो गजट से काम है। देश से काम होना है, क्योंकि ये बजट की बात तो बेटा है ना कुछ बनना है। लगभग इसको 300 रूमों तक में 300 बेड तक ले जाना है। फर्स्ट फेज में 100 महाराज जी एक सवाल है, हमारे मन में भी हो कैंसर हॉस्पिटल की भूमि का चयन कहाँ किया गया है? शासकीय भूमि के चयन 2 किए गए हैं, कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर दी गई है, DPR 3D एनिमेशन कर दिया गया है, गड़ा कोड़ा रोड के बीच में रखा गया है, शासकीय भूमि को नहीं लिया गया है। स्वयं की भूस्वामी के जो भूस्वामियों हैं उनको पैसा दे करके खरीदा गया है, बागेश्वर जन सेवा समिति ने खरीदा है और उनको पूर्ण रूप से पैसा दिया, चेक अकाउंट पर उनके पैसा ट्रांसफर किया। इसके बाद में उसका डायवर्शन कराया गया, जो सरकार के टैक्स होता है उस टैक्स को भरा गया। डायवर्शन कराने के बाद में प्रस्तावित फाइल को कलेक्टर महोदय को दिखाया गया, उसका 3D एनिमेशन बनाया गया। 3D एनिमेशन बनने के बाद में DPR प्लान बनाया गया। DPR प्लान बनने के बाद में फिर से कलेक्टर महोदय को भेजा गया और आने वाले समय में ग्राम पंचायत से निर्माण की अनुमति भूमि पूजन के बाद लेंगे। महाराज जी जो पिछली बार शादी हुई थी तो वो समधन और समधी सभी लोग आ रहे हैं क्या? ये आपने याद करवाया, उनको भी बुला महाराज जी एक सवाल हमारा महाराज जी हम ये बोलना चाहते हैं महाराज जी कि जैसे ये अपने यहाँ विवाह कार्यक्रम जो हो रहा है, तो क्या इसमें सिर्फ हिंदू बेटियों का ही विवाह होगा? क्या बाकी समाज में गरीबी मिट जाए, बाकी धर्म में गरीब कन्या नहीं रहती? देश में सब गरीब हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो चढ़ोतरी देते हैं वो हिंदू देते हैं ना। हमारे यहाँ जो चढ़ोतरी आती है वो हिंदुओं से आती है। तुम में दम हो और मजहब वाले हमारे यहाँ चढ़ोतरी चढ़ा जाए तो हम उनकी बेटियों का कर दें। भाई अब क्वेश्चन पूछो। जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति बीमार है भभूति मात्र से और दर्शन मात्र से उनको लाभ मिल जाता है, और कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐसा क्या उद्देश्य रहा? देखिए ये काम हमने जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये हनुमान जी की ही शिक्षा से बना रहे हैं। हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी है, लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरस पुर लाए। अब लक्ष्मण जी भी होश पड़े और हनुमान जी जैसा पावरफुल देखो ऐसा हाथ फेरते उठ जा। लेकिन उन्होंने भी यही संकेत दिया क्या कि दवा की जरूरत पे दवा लीजिए, कृपा की जरूरत पे कृपा लीजिए। इसलिए हम दोनों हैं, बागेश्वर धाम पर कृपा पाइए और बगल के हॉस्पिटल में दवा पाइए। एक जानकारी चाहते थे महाराज जी कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो अपन बना रहे हैं, आश्रम के द्वारा बनाई जाएगी, संचालन वेदांता करेगा, उसके बाद आश्रम का उस पर कुछ नियंत्रण रहेगा? पूर्णतया नियंत्रण संचालन के लिए हम आमंत्रित करेंगे जी अधिकार थोड़े टेक्निकली वो लोग सपोर्ट करेंगे। टेक्निकली देखो अब अपन को अनुभव है नहीं, अपन जी। ने कि अब आप राजे अपन हॉस्पिटल घुसे नहीं है। जी जी तो अपन को अनुभव है नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत हॉस्पिटल बनाना बहुत सरल है। जी सबसे बड़ी बात है संचालन। जी जी योग चिकित्सक लाना, डॉक्टर लाना टाइम पर, उसमें फिर तरह तरह की कैजुअलिटी भी होती है। जी, जी। बहुत सी
गंभीर हालत भी आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कुछ लोग हंगामा करने वाले भी आते हैं, विचित्र लोग भी आते हैं, उन सबका टास्क पार हमारे लिए तो बहुत कठिन है। जी। और हमारी जो छवि है उससे जुड़ा हुआ चीजें कुछ भी हो जाएंगी तो बेबिजुली में वायरल होती है। जी, जी, तो जी। हम इन प्रपंचों से दूर रह करके सेवा करना चाहें, जी जी तो हमारी टीम रहेगी, जी टीम देखेगी जी। पूर्ण रूप से। जी। एक टीम हम गठित कर रहे हैं जो टीम दीनहीन गरीबों का पात्र का चयन करेगी, सरपंच के लेटर पैड के हिसाब से, कलेक्टर के लेटर पैड के हिसाब जी। से, खुलिया बता देती है गरीब जी 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 महाराज। उस हिसाब से। यहाँ से कितनी दूरी